दोस्तों, शिव शब्द से हरस्वी हटाने पर शव होता है, जिसका अर्थ मुर्दा होता है, और हरस्वी लगाने पर कल्याणकारी स्वरूप बनता है। तो चलिए अब हम बुलाते हैं उनको जिनके मन, कर्म, वचन और तन में शिव का वास है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नमी के छात्राओं का, जो सुंदर सी प्रस्तुति के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत है मन में शिवा। आगे ले सीधे ना। पागल है, जाके बना के जाओ कभी अरे जाओ लेके जाओ ना यार। बहुत खूब साथियों, आपकी इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को यह प्रस्तुति बेहतरीन लगी हो। धन्यवाद। Now I would like to request our respected DRO sir to come up on the stage to address this congregation. So here he is. बनाओ ना स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड लो ना स्टैंड।
most respected chief guest Shri Durganand Jha ji, Secretary to Commissioner Darbhanga, Guest of Honor Shri Sailesh Kumar Chaudhary ji, SDM झंझारपुर। आज के दो स्पेशल गेस्ट पुलक कुमार जी, जैसा कि आपको पहले ही पदवी मिल गई है कि लोकल गार्जियन, वीडियो मधेपुर। श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, ब्लॉक प्रमुख मधेपुर। एगो डांस करना कर दीजिएगा मोबाइल में, क्या करना डांस एगो करना। मंचासीन हमारे बड़ा बाबू मधेपुर। अभी तो कर रहे हैं आप उनको एगो मेरे मोबाइल में कर दीजिएगा एगो डांस बस। यहाँ तो कर मोबाइल नाम। इस विद्यालय के फाउंडेशन में सबसे भूमिका निभाने वाले बहुत बड़ी कड़ी के रूप में उपस्थित सत्यनारायण जी, हमारे मित्र ARO एंड प्रिंसिपल DAV समस्तीपुर मिस्टर नीरज कुमार सिंह, निकाल लेंगे मिस्टर प्रशांत गिरी द प्रिंसिपल DAV मालीघाट, अश्विनी कुमार सिंह द प्रिंसिपल DAV पूर्णिया, MK झा प्रिंसिपल फ्रॉम DAV खावरा, मिस्टर पाठक प्रिंसिपल फ्रॉम नरहा, मिस्टर कुंवर सिंह प्रिंसिपल फ्रॉम डुमरा सीतामढ़ी, मिस्टर KK पांडे प्रिंसिपल फ्रॉम रूनी सैदपुर, मिस्टर सुदर्शन प्रसाद द लोकल प्रिंसिपल MN झा DAV स्कूल झंझारपुर, प्रणब कुमार जी द प्रिंसिपल DAV मोतिहारी, राजीव जी प्रिंसिपल फ्रॉम पुपरी, हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, rather they are being considered, I particularly feel it, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, they must be held as the name of the Supreme Court of India for the school। अगर विद्यालय में कोई सबसे बड़ा पद अगर है विद्यालय की जजमेंट के लिए तो वो पेरेंट्स का। और प्यारे बच्चों, मीडिया से आए हमारे मीडिया कर्मी, आप सबों का मधेपुर के इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन। चूंकि चीफ गेस्ट को और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, उनको जाना भी एक जाएगा आवश्यक काम है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा इतिहास DAV का बता दूं। सर, इस विद्यालय का इतिहास वैसे 2005 से स्टार्ट होता है, ये मैं बाद में कहूंगा। पहले DAV है क्या, कहां से इसका जन्म हुआ, ये थोड़ा मैं 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। 1886, अक्सर हम कहते हैं मंच में 135 साल पहले, 1886 में पहला विद्यालय खुला था लाहौर में, अनडिवाइडेड इंडिया। आज हम जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहते हैं अनडिवाइडेड, वहां कुछ बच्चों को लेके छोटी सी आर्य समाज की 2 बिल्डिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था DAV को। यह घटना थी ठीक दयानंद सरस्वती के देहावसान के 5 साल बाद, जो उनकी यह भावना थी कि एक ऐसी विद्यालय हो जो वैदिक परंपरा और आधुनिक एजुकेशन को समायोजित करे। और 1886 में यह स्थापना हुई। मुझे फख्र है इस बात को कहते हुए सारांश में कि इस 135 साल के इतिहास में आज वटवृक्ष की तरह 920 विद्यालय ऑल ओवर द इंडिया में। बिसाइड्स इसकी यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये जितना भी संभव हो सका है सिर्फ आपके कोऑपरेशन से, आपकी मदद से। जब कभी कभी होता है कि आज हम मधेपुर के 1000 या 950 बच्चे को साथ लेके चलते हैं, बच्चे आपको ये सूचना दे देता हूं, ऑल इंडिया में आपकी संख्या, हमारे बच्चों की संख्या 25 लाख है, 25 लाख। अगर नॉन गवर्नमेंट में देखा जाए, गवर्नमेंट को छोड़ दें, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया में दूसरी कोई नहीं है, मात्र DAV है, जहां 2.5 लाख एम्प्लॉय और 25 लाख बच्चे।
हमारे माननीय पहले के डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन थे नारायण दास ग्रोवर जी। कल ही हम लोगों ने उनका 6 फरवरी को मनाया है देहावसान का दिन। कल का दिन हम लोगों के लिए सारे विद्यालय में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया है। जब झंझारपुर स्कूल खुला था, श्री महानंद झा जी के सहयोग से, उनके मरने के बाद उनकी मंशा थी, उन्होंने अपने डीड में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बर्थ प्लेस पे एक ऐसी विद्यालय की स्थापना हो जो डीएवी जैसी हो। जो महाराज झा पहला सीएमडी थे अपने इंडिया में। तो खैर वो स्कूल खोला, उनकी पत्नी उनके बच्चे ने योगदान देकर स्कूल को खुलवाया झंझारपुर का। उसी क्रम में ग्रोवर साहब का आना हुआ झंझारपुर। मधेपुर से कुछ हमारे मित्र, जिसमें आज सत्यनारायण जी सामने बैठे हुए हैं, ये लोग गए कि मधेपुर में स्कूल लेने के लिए। हम पर बहुत प्रेशर था यहाँ के लोगों को। शायद मुझे लगा कि उनको ये गलती लग गई कि मधेपुर का मतलब मधुबनी। अब मधुबनी वाज अ डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम, तो उनको लगी कि हाँ खोलूंगा। बाद में इस बात का क्लियरेंस हुआ कि मधेपुर जो है मधुबनी नहीं है, बल्कि मधेपुर इज ब्लॉक ऑफ मधुबनी। तो मुझे वो याद है, मैं अपने आपको ये सुन के गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सत्यनारायण जी सामने है, ग्रोवर साहब ने कहा कि हाँ जी यह लड़का ने डीएवी के लिए अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मधेपुर में एक स्कूल हो जाए कि इसकी जिंदगी तर जाएगी। मुझे इस बात का फख्र है। आज मैं कह सकता हूँ कि 84 स्कूल है बिहार में, टोटल बिहार में 84 स्कूल है। मैं अपने 33 साल के डीएवी इतिहास में मुझे इस बात का फख्र है कि 65 स्कूल के साथ खोलने में मेरा अपना संबंध व्यक्तिगत रूप से रहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी जिंदगी और कोई नहीं जी सकता। ना तो कोई एमएलए जी सकता, ना कोई एमपी जी सकता। इससे बड़ी जिंदगी कोई नहीं जी सकता। और जब मैं कभी घर आता हूं सर, जब बच्चे बस से आते हैं, जयदेवपट्टी से, जयहा से, रसियारी से, तो मैं लुंगी पहन के रोड पे खड़ा रहता हूँ बच्चों को टाटा करने के लिए। मुझे एक भीतर से लगता है खुशी है, यस आई हैव डन समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग, रादर आई एम मोर मिलियनरी देन पीपल लव अंबानी एंड ऑल। वहाँ मुझे एहसास होता है। इसलिए मैं आपका सम्मान करते हुए मुझे इस बात का खुशी है। इस धरती पर मैंने जन्म लिया कि कर्ज होता है धरती का। इस मधेपुर के धरती का कर्ज, सॉइल का कर्ज है मेरे ऊपर। और वो कर्ज मैं अभी समाप्त नहीं कर रहा हूं, अभी मुझे कुछ कर्ज चुकाना है। 2-3 बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अभी इस विद्यालय की पॉपुलेशन अंडर 1000 है। लोग कहता है झा साहब कि जब तक विद्यालय का जनसंख्या बच्चों का स्ट्रेंथ 1500 के आसपास नहीं होता, तब तक उसकी राइज, उसकी डेवलपमेंट गति नहीं पकड़ती है। लेकिन आपके सामने इस बात का मैं कमिटमेंट करता हूं, इसलिए हमारे प्राचार्य मित्र सारे आए हुए हैं कि मधेपुर स्कूल को पैसे की बड़ी कमी होती है बिल्डिंग बनाने के लिए। अभी जहां हम स्कूल जूनियर चला रहे हैं, मुझे दुख होता है जब मैं वहां से गुजरता हूं कि मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी प्लानिंग है कि सारी विद्यालयों को हम एक जगह शिफ्ट करें। अगर आपका सहयोग मिला तो फंड का क्रंच नहीं होगा। हमारे पास में 2 प्रिंसिपल आए हैं, मैं जानबूझ के उनको बुलाया हूं कमिटमेंट के लिए। एक प्रिंसिपल है डीएवी मालीघाट के मिस्टर गिरी, आप खड़ा हो जाइए। दूसरे प्रिंसिपल हैं हमारे पास में कुंवर सिंह, आप भी खड़ा होइए। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर 5 करोड़ रुपया स्कूल बिल्डिंग की आवश्यकता होगी तो इन दोनों के तरफ से डीएवी मधेपुर को मिलेगा। इसलिए दुबे जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आपका अप्लाई हो चुका है नेक्स्ट बिल्डिंग का। आप जल्दी से उसको आप करवाइए और अपनी बिल्डिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब तक डीएवी में हूं तब तक डीएवी मधेपुर का झंडा ऊंचा होना चाहिए और बुलंदी के शिखर पे जाना चाहिए। 1-2 बातें और आप पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का, इस मधेपुर का अपने आप में एक गौरवान्वित नाम है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ समस्याओं के कारण, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण हम लोग थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। हटने का मेरा मतलब ये था
कि दुबे जी के भाषण में मैं ये बात को सुन रहा था कि जब पेरेंट्स मीटिंग करता हूं तो आपकी उपस्थिति बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है। मैं यहाँ दुबे जी से और आपके बातों से मैं दूर थोड़ा जा रहा हूँ। आपके जिंदगी में आपका बच्चा का महत्व से अधिक कोई चीज नहीं है। आपके बच्चों से अधिक प्रभावशाली संपत्ति आपके लाइफ में कुछ नहीं है। और अगर 4 महीना पे स्कूल अगर पेरेंट्स मीट के लिए आपके बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए आपको निमंत्रित कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो मुझे सारे काम को छोड़ के पहले जाना चाहिए। ये मेरी अपनी भावना है, क्योंकि आपकी गरिमा में जो इतिहास रहा है वो इतिहास बताता है कि मधेपुर के बच्चे कहाँ 3 साल पहले 390 प्लस और कहाँ 1 साल पहले 1490 प्लस। ये दर्शाता है कि मधेपुर की एकेडमिक परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, ये दर्शाता है। बस आपकी आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा सा हम साल का 3-4 दिन स्पेशली अपने बच्चों के लिए निकालें। ये मैं बिहार के हर कोने में ये देखता हूँ, उस जगह पे हम पेरेंट्स की कहीं न कहीं सहभागिता थोड़ी घटती है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी चाहता है उसका बच्चा अच्छा करे। आवश्यकता सिर्फ इस बात की नहीं है आपके पास पैसा होगा तब बच्चा अच्छा करेगा। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं अपने लिए भी नहीं मानता हूं एज ए स्टूडेंट लाइफ में, और आज भी नहीं मानता हूं। आप सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ होता है कि आपका क्रियाकलाप विद्यालय का क्रियाकलाप में एक समन्वय होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। दोनों का उक्ति, दोनों का जो प्रश्रय है वो एक ही बातों के लिए है कि आपका बच्चा अच्छा करे, सांस्कृतिक रूप से अच्छा करे, एकेडमिक्स में अच्छा करे, स्पोर्ट्स में अच्छा करे। और ये तभी होगा जब आपकी मानसिकता और विद्यालय परिवार की मानसिकता एक लाइन पे चलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मामले में, अगर विद्यालय परिवार कभी भी आपको इनवाइट करता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो आप अवश्य आवे, अपनी खट्टी मीठी भी बतावे, अपनी समस्या को भी बतावे और एक श्रेणी से आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार का गौरवमयी मधेपुर स्कूल अपने स्थान पर आएगा और आपकी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। मैं जब तक डीएवी में हूँ, जब तक मेरी जॉब है, जब तक मैं रिटायर नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी रिटायरमेंट कब है, मुझे नहीं पता। ऑफिशियली मैं जानता हूँ कि 2022 में मुझे रिटायरमेंट होना है। बट ये भी यही कहते हैं कि जब तक हमें ताकत है तब तक हमको काम करना है, इन्हें रिटायरमेंट के बाद भी काम करना है। और उस रिटायरमेंट में हमको अंतिम दिन तक भी यही बात सबसे अधिक अच्छी लगेगी जिस दिन मधेपुर का झंडा सबसे ऊंचा है, क्योंकि आप में प्रतिभा है, आप लगनशील हैं। अंतर इतना ही है कि सिस्टम को थोड़ा सा एक साथ कीजिए, तो जो 14 नहीं हम कहते हैं 140 क्यों नहीं हो मधेपुर का 90 प्लस। क्योंकि हम ऐसे भी कहते हैं कि गांव के बच्चे दे आर मोर टैलेंटेड देन द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन एंड सिटीज। इस बात को मैं मानता हूं। दे आर मोर हार्डी, अधिक मेहनती होता है, अधिक परिश्रमी होता है। मैं मानता हूं कि आपको बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें होगी जिसमें हम भी कभी आपको ना कहते होंगे, क्योंकि मेरी भी कहीं ना कहीं एक डेडलाइन होता है कि यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। आपको तकलीफ भी होता होगा इस बात के लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपका और मेरा दोनों का एक ही ड्रीम है कि स्कूल का क्षितिज झंडा इसका हमेशा ऊंचा रहे। आप सबों का समर्थन मिल रहा है, मैं सबों को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिन में दुबे जी एक अच्छी परिवेश परिपाटी बना के विद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे। और अगले साल का जो एनुअल डे आज ही कल के दिन में होगा वो मैं 24 के बजाय 14 था ना, 14 के बजाय मैं 24-30 देखना चाहता हूं। अगर ये होगा तो मधेपुर का ही विजय होगा, डीएवी मधेपुर का भी जीत होगा, दुबे जी आपकी भी जीत होगी। मैनेजमेंट आप पे ट्रस्ट करती है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है 24 घंटा आपको ऑनलाइन रहना है और आगे बढ़ना है। मधेपुर एक गरीब जगह है, बहुत गांव से दूर दूर से आते हैं, कभी कभी 2-2 महीना बच्चे उनके नहीं आ पाते हैं फ्लड इफेक्शन के कारण। उसमें हमारी आपकी सहभागिता आवश्यक हो जाती है। इसलिए हम पेरेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ द डीएवी मैनेजमेंट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द स्कूल साइड, ये हम कमिटमेंट करना चाहते हैं
कि आप मुझे बच्चा दिए हैं, आप बच्चा दे रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य के, आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना भी करूंगा, गारंटी भी दूंगा कि शायद हम 90 प्लस में कहीं चूके भी एक अच्छा नागरिक बना के आपको दूंगा, आपके हाथों सपोर्ट करूंगा। ये हमारी कमिटमेंट है। आप सबों ने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवी, जय मधुपुर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया और हमारे साथ चीफ गेस्ट सर कुछ व्यस्त शेड्यूल में हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा सो दैट कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिले। ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू कम अप ओवर हियर फॉर द वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज मैं डीएवी मधेपुर के 5वां एनुअल डे पर अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे बीच उपस्थित मेरे अनुज सदृश अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार जी, इस स्कूल के स्थापना करने वाले, उनके पुरजोर कोशिश के बाद ये बनी है। मान्यवर श्री एस.के. झा जी, डिप्टी रीजनल ऑफिसर मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र डीएवी, श्री M.K. दुबे जी, जो संप्रति इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, जिनके खून पसीना या अहम भूमिका से तमाम बच्चे गौरवान्वित और लाभान्वित हो रहे हैं, अपने क्षेत्र के गौरव फैला रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही प्राचार्य झंझारपुर डीएवी सुदर्शन जी, उपस्थित दरभंगा डीएवी के प्राचार्य श्रीमती सविता जी, प्राचार्य पूर्णिया डीएवी अश्विनी कुमार सिंह जी, विभिन्न जिले के डीएवी के और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति या गण्यमान्य प्राचार्य आए हुए हैं, सबों का अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में थानाध्यक्ष मधेपुर अजित कुमार जी और राजनीति सामाजिक चेतना क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रमुख मधेपुर श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, मधेपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलक कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अफजल अहमद जी, साथ ही साथ इस बीच में संस्कृत के विद्वान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नंद कुमार जी, जो आपके मधेपुर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य है, और डॉक्टर राम सेवक जी, विभिन्न बच्चों के बच्चे के अभिभावक, उनके माता पिता जी और हमारे प्रिय बच्चों, बहुत खुशी है जो आप लोग इस डीएवी में पढ़ रहे हैं। इनकी एक पृष्ठभूमि, अपनी अलग विरासत है। जब दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा का समापन किया होगा, उनके स्मृति में यह बनी हुई विद्यालय है, उनकी सोच की बनी हुई विद्यालय है, तो बेशक इसका कंसेप्ट और इनकी विचारधारा एक अलग होगी, क्योंकि भारतवर्ष खासकर संस्कृत विद्वानों की भूमि रही है। हमारी एक अलग पहचान रहा है, हम अलग एक तरह की संस्कृति में जीते हैं, जिसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। मैं नाम लेना चाहता हूँ आज इस धरती से, जिस धरती के महान विद्वान हुए थे, विद्यापति, वाचस्पति और अयाची की धरती है ये, और इस पर दयानंद डीएवी का खुलना, जो आपको मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा के साथ भी जोड़ता है, ताकि आप अपने पूर्वजों के किए हुए कृतित्व और उनके ज्ञान को आप आसानी से सीख सके, जान सके और अपने को पहचान सके। इस पहचान के लिए मैं संस्थापक सदस्य को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देना भी चाहता हूं। 1886 में स्थापना काल लाहौर से प्रारंभ होकर वर्तमान में 920 डीएवी का कैंपस खुल चुका है, प्रांगण खुल चुकी है और जगह हो रही है। इससे इनकी विशालता, प्रखरता और इनकी शिक्षा देने की व्यवस्था अपने आप में उजागर होता है, हो रहा है। मित्रों, सबसे ज्यादा जानकारी इस बात की खुशी होनी चाहिए जो डीएवी बच्चों को मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ
अपने प्रारंभिक हमारी जो संस्कार है उसकी भी शिक्षा दी जा रही है, उसके अनुरूप भी ढाला जाता है ताकि कोई कष्ट नहीं हो। हम भारतीय हैं, भारत में रहने की सबसे बड़ी गरिमा है जो हम लोग विवेकानंद को याद करते हैं, दयानंद सरस्वती को याद करते हैं और उसकी ही अहम है। विदेशों में अगर संत की परंपरा होती है तो इन लोगों की नाम जानी जाती है और उस परंपरा को भी हम याद करते हैं, क्योंकि अपनी पहचान बनाना भी एक उद्देश्य होनी चाहिए आदमी को। सबों को यह होना चाहिए जो मेरे बच्चे एक सुयोग्य बने, क्योंकि हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, भगवान राम की कल्पना करते हैं, तो हमारे अपने पूर्व की कर्तव्य जो है पूर्वजों के प्रति है, वेद की जो कर्तव्य है वैदिक रीति को भी जानना होगा, तब एक सच्चे आदर्श नागरिक भारत के बन सकते हैं। आज मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ दुबे जी को, जो एक मधेपुर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में यह साहसपूर्ण काम कर रहे हैं, बच्चों को और अच्छे कर रहे हैं, इसके लिए यह हमारे तरफ से धन्यवाद के पात्र है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं अपने गृह क्षेत्र के ऋण चुकाने वाले श्री एसके झा जी। इसका मैं आभार और अभिनंदन करता हूं, जो अपने क्षेत्र का ऋण अपने ऊपर जो पड़ी हुई थी उसको हटाने का ये कर्तव्य किए हैं। बच्चों, आप ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां पर मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा, परंपरागत शिक्षा सबका आपका ज्ञान अनुभव किया जा रहा है, ताकि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जहां तक 5 वर्षों की इस विद्यालय की स्थापना और इनकी एक महत्ता का वर्णन किया है, यह एक बहुत उज्जवल लग रहा है और आने वाले समय में यह विद्यालय मुझे लगता है बिहार और भारतवर्ष में भी एक अपनी छवि को स्थापित करेगा। इसकी यही शुभकामना और शुभेच्छा मैं आप सबों बच्चों को देना चाहता हूं। आशा ही है जो इनके जो संस्थापक हमारे सदस्यगण हैं, जो संस्थापक झाजी एसके झाजी हैं संस्थापक, और हमारे दुबे जी प्रधानाचार्य हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द वाकई बहुत इफेक्टिव रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके अक्षरशः दिए गए मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग उसका पालन करेंगे। सर इनको करवा के दोनों जाने के साथ, हाँ एक साथ सर दोनों। अब मैं श्री शैलेश सर से माननीय एसडीओ झंझारपुर जी से अनुरोध करूंगा कि सर 2 शब्द हमको आशीर्वाद के रूप में कहें और उसके बाद दोनों सर लोग हम लोग फ्री कर देंगे, बिकॉज उनके अपना व्यस्त शेड्यूल है। माननीय शैलेश जी। Respected Durganand Jha sir, Secretary to Commissioner Darbhanga, Regional Director of DAV, Mr. S.K. Jha, Principal of DAV Madhepur, Mr. M.K. Dubey, present all the dignitaries of DAVs across the state of Bihar, parents, and last but not least, my loving children. First of all, I thank you, the management of this committee, to invite me on this auspicious occasion of annual function of DAV. We all know the chain of DAV school has a golden tradition. Across our country, there are many thousands of schools of the DAV. It has an excellent tradition of producing various stars and celebrities in all walks of profession, be it sports, literature, journalism, everything. So I congratulate all the students and parents of DAV that you belong to a very good institution, which is a unique institution in the sense that it provides modern education, but at the same time it also gives great value to our cultural and historical values. So that results in holistic education. I would say this is
holistic, and education must be holistic so as to make good citizen, good human being. Most important thing in life, the most important thing which I think in life is to be a good human being. Everything else is secondary. And among all the virtues available to the human mankind, I think education is the best virtue. It is education which differentiates humans from animals. So you are very lucky to be part of DAV school and you get education here. This school, I also congratulate this school because it caters to the need of education to relatively a very remote area which is very badly affected from floods every year. So you impart education to relatively humble background students and at times very poor students. That is a matter of congratulations for you. I would not take much time because I have some more time, more works in my office or field duties, but I will give 2-3 hints to the students. My first suggestion to all the students will be respect your elders and teachers, but don't be afraid of someone, because successful people are generally fearless people. So respect your elders, be disciplined, but don't be afraid of anyone. Be fearless in life. Please acquire knowledge and also learn expression, because when knowledge combines with expression, you get success in life. Traditionally, we are weak in expression due to basically parental approach, because parents always scold children. Even if that is not their fault, parents used to scold children. So children starts to not to say anything. What is told, he just listens it. So I would request the parents to not do that. Encourage your child to express himself. And I would request all children to please study well. Study well all streams, be it math, science, geography, history, so that you can get holistic education and do very well in life. And with that, I would like to conclude my speech. Thank you once again for inviting on this occasion. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ऊपर ही रहिए कृपया। और सर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा चीफ गेस्ट सर को, ऑनरेबल DRO सर, ARO सर एंड रेस्ट प्रिंसिपल सर, प्लीज आइए। हम लोग हमारे चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर को एज पर द ट्रेडिशन ऑफ DAV, लेट मी सी ऑफ देम विद द गुड विशेस एंड द ब्लेसिंग्स। Honorable DRO sir, Shri S.K. Jha sir, felicitating our chief guest of the day, Shri Durganand Jha ji, and our Honorable ARO sir, Samastipur zone, is felicitating our guest of the honor, Shri Shailesh ji SDO ji. ये सूचना आपको दे देता हूँ कि अभी जो वक्ता थे हमारे SDM साहब, SDO झंझारपुर, मुझे खुशी हो रही है यह आपको शेयर करते हुए कि वो ही हमारे पेरेंट्स हैं। इनके ही बच्चे सारे DAV में ही पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहे हैं। सुदर्शन सर, सुदर्शन सर, सर, आनंद सर, इधर इस साइड तो एक ही साथ खड़े हो गए आप लोग। हाँ इधर, हाँ सर जी सर, थोड़ा आ रहा है सर, हो गया सर। सर पीछे से लीजिए सर, आप पीछे, आप उनको तो हम रुके हुए हैं जी सर।
नहीं सर 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 मोबाइल से लिया जा रहा था सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। तभी छोड़ेंगे, तुम लोग कुछ करोगे ना, हम लोग यहाँ रहते हैं जब तक अपना काम नहीं करते। ये तो वायरल भी कर सकते हैं, ये तो वीडियो वायरल भी कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया है ना। नो यस कंटिन्यू। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी है, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी है, अतिथि ही वह फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी है। Dance is one of the most divine form of arts. It is much more than just moving your hands and legs. Dance is actually a way to express an individual's feelings. Dancers are the messengers of the gods. दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी खिदमत में पेश